हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखो बच्चों, हमारी क्लास चल रही है कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग की, और आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि मोबिलिटी को 4, 6, 2, 9, 3, 9, 2, 7 लिखा जाता है तो एग्जामिनेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि एक वर्ड दिया हुआ है इंग्लिश का मोबिलिटी, और इसका ये कोड दिया हुआ है। जो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ एग्जामिनेशन, तो इसका कोड हमने फाइंड आउट करना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा जो काम होगा, MOBILIT और Y, ये वर्ड लिख लेते हैं मोबिलिटी। सबसे पहले हमारा जो काम होगा, जितने भी ये लेटर दिए हुए हैं इनकी प्लेस वैल्यू यानी कि नंबरिंग कर लेते हैं। M 13 नंबर पर होता है, O 15 पर होता है, B 2 पर होता है, I 9 पर होता है, L 12 पर होता है, I फिर 9 पर, T 20 नंबर पर और Y 25 नंबर पर। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर जितने भी ये लेटर है इनकी ये प्लेस वैल्यू है। जैसे M 13 पर होता है, O 15 पर, इसी प्रकार B 2 पर, I 9 नंबर पर, L 12 पर होता है, I 9 पर, T 20 पर और Y 25 पर। यहाँ पर 2 अंकों की जो संख्याएं हैं, यहाँ पर 13, 15, 12, 20 और 25। बाकी जो संख्याएं हैं जैसे 2 है, 9 है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, 1 अंक वाली संख्याएं हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जो मोबिलिटी वर्ड है इसका जो कोड दिया हुआ है, पहला जो अंक दिया हुआ है 4। अब देखिए, यहाँ पर जो M की प्लेस वैल्यू होती है 13, अगर हम यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ दें तो हमें 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार 1 और 5 को जोड़ने पर हमें 6 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पर पहले M और O यानी कि 2 लेटर लेते हैं। M 13 नंबर पर होता है, 13 में 1 और 3 2 अंक हैं, तो दोनों अंकों को जोड़ने पर 4 मिला। इसी प्रकार 15 में 2 अंक हैं, 1 और 5 को जोड़ने पर 6। तो जो हमारे पहले 2 अंक हैं 4, 4 के बाद 6, तो पहला 4 और इसके बाद 6। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट दिया हुआ है, अगला जो अंक 2। तो देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया, कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा। यहाँ पर जो 2 अंकों की संख्या है उनके अंकों का जोड़ इसने कोड बना दिया, और जो 1 अंक वाली संख्या जैसे 2 है, 9 है, यहाँ पर 9 है, उसको सेम रख दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम 2 का 2 रखेंगे, 9 का 9 रखेंगे। यहाँ पर 12 2 अंकों की संख्या है, 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 3 आएगा। इसके बाद 9 सेम रहेगा। 20 में 2 अंक हैं, 2 में 0 जोड़ने पर यहाँ पर 2 मिलेगा। इसी प्रकार 25 में भी 2 अंक हैं, 2 और 5 को जोड़ने पर 7 मिलेगा। अब हम देखेंगे जो कोड दिया हमारा मिलता है या नहीं। तो देखिए, 4 6 2, 4 6 2, इसके बाद 9 3 9, 9 3 9 और उसके बाद 2 7 और 2 7। इस प्रकार से जो कोड दिया हुआ है मोबिलिटी का, इस प्रकार से ये लॉजिक इस क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है किसमें, कोडिंग डिकोडिंग में। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर देखिए इसने कौन सा लॉजिक अप्लाई किया, जो 2 अंकों की संख्या है उनके अंकों का जोड़ कर दिया, और जो 1 अंक वाली संख्या थी उसको सेम रख दिया और इसका कोड बना दिया। तो सेम लॉजिक हमने कहाँ अप्लाई करना है, एग्जामिनेशन पर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जामिनेशन जो वर्ड दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर EXAMINATIO और N। तो देखिए, सबसे पहला काम हमारा होगा प्यारे बच्चों, इनकी नंबरिंग करना, यानी कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आएगा। हमें पता है E 5 नंबर पर होता है, और देखिए यहाँ पर जो X होता है 24 नंबर पर होता है, A 1 पर, M 13 पर, I 9 पर, N 14 पर, A 1 पर, T 20 नंबर पर होता है, I 9 नंबर पर, O 15 नंबर पर और N 14 नंबर पर। तो वही लॉजिक, जो 2 अंकों वाली संख्याएं हैं उनके अंकों का जोड़ करना है, बाकी जो 1 अंक वाली संख्या है उनको सेम रखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 1 अंक वाली संख्या, इसको सेम रखेंगे। तो इसके बाद 2 और 4 2 अंकों की संख्या है, 2 और 4 इनके अंकों का जो जोड़ है उनको कर लेते हैं 6। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1 अंक वाली संख्या है, तो ये सेम रहेगा। इसके बाद 13 में 2 अंक हैं, 1 + 3 4 आएगा, 9 सेम रहेगा। और इसके बाद 14 में 1 + 4 ऐड करेंगे, यहाँ पर 5 आएगा, 1 सेम रहेगा, 1 अंक वाली है, 2 + 0 यानी कि 2 आएगा।
9 सेम रहेगा और इसके बाद 15 में 1 और 5 को जोड़ेंगे यहाँ पर 6 और इसके बाद 1 + 4 को जोड़ेंगे यहाँ पर 5। तो देखिए इस प्रकार से एग्जामिनेशन का हमारा जो कोड बनेगा, सबसे पहले 5 6, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 5 6, इसके बाद लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे यहाँ पर 4, इसके बाद लिखेंगे 9, फिर 5 लिखेंगे 1, फिर 2 लिखेंगे और इसके बाद 9 6 और 5। तो देखिए ये जो कोड बना इन ऑप्शन में से कहाँ पर है? 56 14 95, 56 14 95, 12965, 12965, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है 8, इसका कोड दिया इसने 20, और एक वर्ड दिया है यहाँ पर BAT बैट, बैट का कोड बना दिया 40 यानी कि 40। तो हमने किसका फाइंड आउट करना है? यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है इंग्लिश का CAT कैट का कोड है जो फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी पूछ सकता है। यदि एट को 20 लिखा जाता है, बैट को 40 लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस प्रकार से भी कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे पूछ सकता है। तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ऑप्शन है 30, इसके बाद 50, इसके बाद 60 और इसके बाद 70, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में AT ऐट का कोड 20 बना दिया, BAT बैट का कोड यहाँ पर 40 दिया हुआ है, तो हमने CAT कैट का कोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा AT ऐट को लिख लेते हैं और इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, यानी कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आएगा। हमें पता है A 1 नंबर पर होता है, T 20 पर होता है। तो यहाँ पर देखिए ऐट का कोड इसने 20 बनाया, तो 1 और 20 से हमने 20 बनाना है। तो सीधा मतलब है यहाँ पर अगर हम 1 की 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें 20 मिल जाएगा। तो 1 और 20 का प्रयोग करते हुए यहाँ पर 20 एकम 20, यानी कि 1 की और 20 की गुणा 20। तो देखते हैं इस प्रकार से जो BAT बैट एक वर्ड दिया हुआ है, इससे 40 कैसे बनेगा, यही लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, A की 1 होती है और T की 20 होती है। यहाँ पर हमने इनकी प्लेस वैल्यू थी जो A की 1 और T की 20, इनकी गुणा की थी, तो यहाँ पर भी हम वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो 2 गुणा 1 गुणा 20, यानी कि तीनों की गुणा, तो 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो इस प्रकार से BAT बैट जो वर्ड दिया हुआ है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर 40। तो यही लॉजिक अप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है C, A और T पर। तो C 3 नंबर पर होता है, A 1 पर होता है और T 20 पर होता है। अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो 20 एकम 20, 20 दिया 60, तो कैट का जो कोड बनेगा 60, जो कहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन है जो कोडिंग डिकोडिंग में आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर इसने क्या किया, A और T, A 1 नंबर पर होता है, T 20 पर होता है, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर कोड सेट कर दिया। तो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में A और T इस प्रकार से ही प्रश्न पूछ सकता है। इनकी प्लेस वैल्यू को यहाँ पर गुणा किया, इनको जोड़ भी सकता है। 1 और 20 का जोड़ यहाँ पर 21 भी कर सकता था। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार का जो प्रश्न है वो पूछ सकता है। तो इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ACNE को 3 7 29 11 लिखा जाता है, तो
एक शब्द दिया हुआ है BOIL, बॉयल, को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। किस प्रकार लिखा जाएगा, जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। जो ए ऑप्शन है 5, 29, 19 और 27। इसके बाद बी ऑप्शन है 5, 29, 19, 25 और सी ऑप्शन दिया हुआ है 5, 31, 21 और 35। और इसके बाद जो डी ऑप्शन है 5, 31, 19, 25, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा, यदि ACNE को 3, 7, 29, 11 लिखा जाता है तो बॉयल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहला हमारा जो काम है ACNE, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला हमारा जो काम है ACNE, जो वर्ड दिया हुआ इसको लिख लेते हैं और इनकी नंबरिंग करते हैं। A 1 नंबर पर होता है, C 3 पर होता है, N 14 नंबर पर और E 5 नंबर पर। सबसे पहला काम हमारा ये होगा। तो देखिए इस प्रकार से इसने A का कोड 3 बनाया, C का 7 बनाया, N का 29 बनाया और E का 11 बनाया। तो देखिए यहाँ पर A का कोड 3 बनाया हुआ है। यहाँ पर हमें पता है A 1 नंबर पर होता है, तो 1 से 3 कैसे बना सकते हैं। वैसे तो हम 3 एकम 3 भी कर सकते हैं, 1 गुणा 3, मगर यहाँ पर देखिए 1 से 3 बनाने का मतलब क्या है। यहाँ पर 1 गुणा 2 प्लस 1, तो 2 एकम 2 और 1 3। यही लॉजिक देखते हैं हम अप्लाई करके। 3 गुणा 2 प्लस 1, 3 दूनी 6, 1 7। इसके बाद 14 गुणा 2 प्लस 1, 14 दूनी 28 और 1 29। तो इसके बाद देखिए 5 गुणा 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो यहाँ पर देखिए 3, 7, 29, 11, 3, 7, 29, 11। 1 से 3 बनाना था, वैसे तो हम बना सकते हैं 1 गुणा में 3। अगर हम 1 की 3 के साथ गुणा करें 3 आएगा। तो इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, आगे ये लॉजिक अप्लाई, 3 की 3 के साथ गुणा करनी पड़ेगी। तो कितना होएगा, 3 3 9, यहाँ पर 7 है जो कि गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए जो लेटर की प्लेस वैल्यू दी थी इसको 2 से गुणा किया और प्लस 1 कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये कोड है जो सेट हो गया। तो सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। अगला जो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है बॉयल, BOI और L पर। तो B 2 नंबर पर होता है, O 15 पर होता है, I 9 नंबर पर होता है और L 12 नंबर पर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, जो लेटर की प्लेस वैल्यू दी हुई थी इनको 2 से गुणा किया था और प्लस 1 किया था। यही लॉजिक हम बॉयल वर्ड में अप्लाई करेंगे। तो 2 गुणा 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 और 1 5। 15 गुणा 2 प्लस 1, 15 दूनी 30 और 1 31। 9 गुणा में 2 प्लस 1, 9 दूनी 18 और 1 19। 12 गुणा 2 और प्लस 1, 12 दूनी 24 और 1 25। तो देखिए हमारा कोड आना चाहिए यहाँ पर 5, 31, 19, 25। हमारा जो कोड बनना चाहिए 5, 31, 19 और 25। कहाँ पर दिया हुआ है, 5, 31, 19, 25। 5, 31, 19, 25 ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो किसी भी प्रकार से एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग में पर्सन पूछ सकता है, तो कोई भी चेंजिंग कर सकता है, इनमें बदलाव कर सकता है किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पर इसने क्या किया था, जो लेटर की प्लेस वैल्यू दी थी इनको 2 से गुणा किया और प्लस 1 किया। यही लॉजिक हमने बॉयल वर्ड में अप्लाई किया और हमारा जो राइट आंसर 5, 31, 19, 25 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। यदि ई बराबर है 5, यदि ई बराबर है 5 और होटल HOTEL, होटल बराबर है 12,
तो एक शब्द दिया हुआ है लैम्ब, LAMB, लैम्ब का कोड बताना है। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर इनको लिख लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है 7, इसके बाद 10 है, 26 और 28, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में यदि ई बराबर है 5 और होटल बराबर है 12, तो LAMB, लैम्ब एक वर्ड दिया हुआ है इंग्लिश का, तो इसका कोड हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक अप्लाई होगा। सबसे पहले हमें पता है ई बराबर है 5, ई तो 5 नंबर पर होता है। तो यहाँ पर देखिए होटल HOTE और L, पहला काम हमारा नंबरिंग करना, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू। H कितने नंबर पर होता है, 8 नंबर पर, O 15 पर, T 20 पर, E 5 पर और L 12 पर। यहाँ पर हम इन सभी को जोड़ कर देखते हैं, क्योंकि होटल का जो कोड दिया हुआ है 12 दिया हुआ है यहाँ पर। 8 और 5 13, 13 और 7 20, कैरी 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर जो होटल एक वर्ड दिया हुआ था उसकी प्लेस वैल्यू का यहाँ पर जोड़ा है 60, यानी कि 60। तो 60 से 12 कैसे बनाएंगे, तो 60 डिवाइड में कितने करेंगे। देखिए यहाँ पर इसने कौन सा लॉजिक अप्लाई किया, होटल में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 12। तो दोबारा से देखिए प्यारे बच्चों, जो होटल एक वर्ड दिया हुआ था इंग्लिश का, इसकी जो प्लेस वैल्यू का जोड़ हमने किया यहाँ पर 60। हमें पता है होटल जो वर्ड दिया हुआ है इसमें 5 लेटर दिए हुए हैं, तो 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हमें 12 मिल गया। तो देखिए यहाँ पर इसका जो लॉजिक था, लॉजिक क्या हुआ, लेटर की प्लेस वैल्यू का जोड़ डिवाइड, यानी कि भाग में नंबर ऑफ लेटर्स, अक्षरों की संख्या, वह जितने लेटर हैं उसी से डिवाइड कर दिया प्लेस वैल्यू के जोड़ को। तो यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे लैम्ब, LAMB। तो नंबरिंग करेंगे, L 12 नंबर पर होता है, A 1 पर होता है, M 13 पर होता है और B 2 पर। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर जोड़ किया था, इनको जोड़ लेते हैं। 12 और 1 13 और 13 26 और 2 28। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू का जो जोड़ा है 28। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, देखिए जो प्लेस वैल्यू का जोड़ था और जितने लेटर दिए थे होटल में, हमने 5 से डिवाइड किया था, क्योंकि होटल में 5 क्या दिए हुए हैं, लेटर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर लैम्ब LAMB, इसमें कितने लेटर हैं, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर A है करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है। इस पे इसने यहाँ पर क्या किया, होटल जो एक वर्ड दिया हुआ था और जो जितने भी लेटर दिए हुए यहाँ पर 5, इनकी प्लेस वैल्यू का जोड़ यहाँ पर 60। फिर क्या किया इसने, होटल में 5 लेटर दिए हुए हैं, यानी कि 5 अक्षर दिए हुए हैं, और उसको 5 से डिवाइड करने के बाद आगे कोड सेट कर दिया। तो इसी प्रकार से जो लैम्ब एक वर्ड दिया हुआ था, इसकी प्लेस वैल्यू का जोड़ 28 28, लैम्ब में 4 लेटर हैं तो 4 से डिवाइड करने के बाद 7। तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि O बराबर है 16, FOR 4 बराबर है 12, सॉरी यहाँ पर 42 दिया हुआ था। तो एक वर्ड दिया हुआ है फ्रंट, FRONT। तो फ्रंट का कोड हमने फाइंड आउट करना है। तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ऑप्शन है 61, इसके बाद 65, 73 और 78, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे। O बराबर है 16, O का कोड इसने यहाँ पर 16 बनाया हुआ है। हमें पता है O की एक्चुअल प्लेस वैल्यू, यानी कि O कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पर। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमें पता है O की जो प्लेस वैल्यू होती है एक्चुअल 15 नंबर पर आता है। यहाँ पर इसने क्या दिया हुआ है, O का कोड 16 बनाया हुआ है, तो 15 से 16 बनाया इसने, यानी कि +1, 16 सेट कर दिया।
तो देखते हैं यही लॉजिक अप्लाई होगा आगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है 4, FOR, यही लॉजिक अप्लाई करते हैं। F 6 नंबर पर, O 15 नंबर पर, R 18 नंबर पर होता है। यहाँ पर +1 किया था तो +1 करेंगे इन तीनों में। यहाँ पर 6 और 1 7, 15 और 1 16, 18 और 1 19, और इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 और 16, 23 में 19 जोड़ें तो हमें मिलेगा 42, 42। तो 4 का कोड इसने यहाँ पर दिया हुआ है 42, 42, जो कि सही है। तो यही लॉजिक अप्लाई करेंगे। फ्रंट FRONT, फ्रंट। F की प्लेस वैल्यू 6, R 18 नंबर पर होता है, O 15 नंबर पर होता है, N 14 नंबर पर होता है, T 20 नंबर पर होता है। यहाँ पर +1 किया तो यहाँ पर +1 +1 +1 +1 और +1, और इनको जोड़ लेंगे। 7 19 16, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 21, और इन सभी को जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 और 9 16 और 6 22, 22 और 6 ये 28, कैरी 2 और 1 3 4 5 और 2 7, तो 78। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर इसने कौन सा लॉजिक अप्लाई किया। वैसे इजी लेवल का क्वेश्चन था ये। ओ का कोड 16 दिया हुआ है, 4 का 42 दिया हुआ है, तो फ्रंट का कोड फाइंड आउट करना था। हमें पता है ओ 15 नंबर पर होता है, यहाँ पर कोड 16 है, तो +1 करने के बाद हमें 16 मिलेगा। तो इसी प्रकार से इनकी जो लेटर की प्लेस वैल्यू इनमें 1 जोड़ने के बाद यहाँ पर कोड है जो सेट किया हुआ है। तो इसी प्रकार से जो फ्रंट एक वर्ड दिया हुआ था तो इसका जो कोड होगा 78। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि वर्क WORK, एक वर्ड दिया हुआ है, वर्क को क्या लिखा जाता है? 4 12 9 16 लिखा जाता है। तो वुमेन WOMAN, वुमेन को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ऑप्शन है 4 12 14, यहाँ पर बीच में इनके डैश लगाया हुआ है, 26 13। इसके बाद देखिए 4 26 14 13 12। सी ऑप्शन दिया हुआ है 23 12 26, 14 और 13। लास्ट का है 23 15 13 14। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या पूछा है? यदि वर्क को 4 12 9 16 लिखा जाता है तो वो मैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा प्यारे बच्चों, जो वर्क शब्द दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, WOR और K, और इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। W 23 नंबर पर होता है, O 15 पर होता है, R 18 पर होता है, K 11 नंबर पर होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लेटर दिए हैं वर्क में, 1 2 3 4, और यहाँ पर 4 संख्याएं दी हुई हैं, यानी कि 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर W 23 नंबर पर होता है, 23 से 4 बनाया इसने, तो यहाँ पर लॉजिक अप्लाई होगा अपोजिट लेटर का, यानी कि W का जो अपोजिट होता है D होता है, और D 4 नंबर पर होता है, तो W का जो अपोजिट होगा यहाँ पर D होगा, और D की प्लेस वैल्यू 4 होती है। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, 23 + 4 यानी कि 27। किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू और उसकी अपोजिट प्लेस वैल्यू का जो जोड़ है 27 होना चाहिए। तो यहाँ पर 27 करने के लिए +12 करेंगे,
18 + 9 27 होते हैं, 11 + 16 27 होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, देखो W 23 नंबर पर होता है, W का कोड यहाँ पर 4 बना दिया, तो इसका मतलब क्या है, जो W का अपोजिट लेटर होगा D, और D 4 नंबर पर होता है, यानी कि अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो सीधा कहने का मतलब है यहाँ पर अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू और उसकी अपोजिट प्लेस वैल्यू का जो जोड़ है 27 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 4, 12, 9 और 16, तो यहाँ पर इसने ये कोड बना दिया। तो यही लॉजिक अप्लाई करेंगे आगे। एक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर वोमैन, WOMAN, वोमैन पर। तो देखिए यहाँ पर W 23 नंबर पर होता है, O 15 पर होता है, M 13 पर होता है, A 1 पर होता है और N 14 नंबर पर। यहाँ पर जोड़ हमारा 27 होना चाहिए, किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू और उसके अपोजिट प्लेस वैल्यू का जो जोड़ है 27। तो देखिए यहाँ पर 23 + 4 27, 15 + 12 27, 13 + 14 यहाँ पर 27, 1 + 26 इनका जोड़ 27 और 14 + 13 यानी कि 27। तो देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 12, 14, 26 और 13, वो मैन का ये कोड होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 4, फिर 12 लिखेंगे, फिर 14 लिखेंगे और इसके बाद 26 लिखेंगे और 13 लिखेंगे। तो देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, 4, 12, 14, 26, 13, 4, 12, 14, 26, 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसने लॉजिक अप्लाई किया, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू यहाँ पर इसने कोड बना दी हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इसने रीजन एक वर्ड दिया हुआ है REASON और रीजन का जो कोड बनाया इसने यहाँ पर 5, एक शब्द दिया हुआ बिलीव्ड, BELIEVED और इसका कोड बना दिया इसने 7। तो हमने फाइंड आउट किसका करना, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट का जो कोड है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर 6 दिया हुआ है, दूसरा 8 दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 9 दिया हुआ है और लास्ट का 10 दिया हुआ है। तो देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है। इंग्लिश का एक वर्ड दिया हुआ है REASON, रीजन का कोड 5 बना दिया, बी लिव्ड का कोड 7 बना दिया, तो गवर्नमेंट का कोड हमने फाइंड आउट करना है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, रीजन में कितने लेटर हैं यहाँ पर देखिए REASON, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, कोड दिया हुआ है यहाँ पर 5। तो कहने का मतलब क्या है, 6 से 5 बनाया तो हमें पता है 6 से 5 तो हम बना सकते हैं -1 करने पर 5। तो इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट बिलीव्ड, BELIEVE और D। देखो प्यारे बच्चों बिलीव्ड में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोड कितना दिया हुआ है 7, तो 8 लेटर हैं, -1 करने पर हमें 7 मिलेगा। तो यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो इसके बाद हमने किसका फाइंड आउट करना है, गवर्नमेंट का, GOVERNMENT। गवर्नमेंट में देखिए प्यारे बच्चों कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं, -1 करना है, 10 लेटर हैं यहाँ पर। तो हमारा आंसर है जो क्या होना चाहिए 9। तो कहाँ पर दिया हुआ है 9, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों इसने यहाँ पर कौन सा लॉजिक अप्लाई किया,
नंबर ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों की जितनी संख्या थी उसमें से -1 करने के बाद कोड बना दिया। यहाँ पर इसने -1 किया, हो सकता है -2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, +1 +2 +3 भी कर सकता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन है जो वो पूछ सकता है। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब